हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अजय खुल्ला वेलकमिंग यू टू द 24th एपिसोड ऑफ ज़िंदगी ऐसी है पहेली। हम सब जानते हैं कि दुनिया का हर माँ बाप ये चाहता है कि उनके बच्चे जीवन में ऊंचे से ऊंचा मुकाम हासिल कर सकें। माँ बाप जिस लेवल तक अपने जीवन में पहुँच पाए, जब बच्चे उनसे आगे निकलते हैं तो हर माँ बाप को बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। और इसके लिए पेरेंट्स जो हैं वो ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं, सैक्रिफाइसेस करते हैं, पैसे जोड़ते हैं ताकि वो अपने बच्चों को हर सुविधा मुहैया करा सकें जो कि बच्चों को ज़रूरत है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। हम सब ये भी जानते हैं कि हम अपने माँ बाप से ज़मीन जायदाद तो इनहेरिट करते ही हैं, साथ में फ़िज़िकल, मेंटल और बिहेवियर के कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स जिन्हें हम कह सकते हैं वो भी इनहेरिट करते हैं। जैसे कि हमारी हाइट, हमारा कॉम्प्लेक्शन, हमारा नेचर, ये सब जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। हम कई बार अपने पेरेंट्स से कुछ डिजीज़ेस भी इनहेरिट करते हैं जो कि हेरिडिटरी होती हैं। पेरेंट्स से हम उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और उनकी कुछ कमियां भी इनहेरिट करते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट जैसे आपने देखा होगा कि कई जो हमारे पेरेंट्स किसी काम में अगर बहुत अच्छे होते हैं तो ये चीज़ उनके बच्चों में भी आ जाती है, या अगर हमारे पेरेंट्स में कुछ कमियां हैं तो वो भी हम इनहेरिट करते हैं। कमियां जैसे मान लीजिए कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आना या नर्वसनेस या कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं की, इस तरह की जो भी उनकी इनहिबिशंस होंगी वो कई बार बच्चों में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। एज एन इंडिविजुअल ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको हम और पॉलिश करें, उनको और आगे ले जाएं, और जो हमारी वीकनेसेस हैं पहले हम रियलाइज़ करें कि हम में क्या वीकनेसेस हैं और फिर मेहनत करें उन वीकनेसेस को रिड्यूस या रिमूव करने की। कई बार हमारे जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं वो भी हमें बता सकते हैं कि हमारे अंदर क्या वीकनेसेस वो महसूस करते हैं। कई बार हमें अपने अंदर की वीकनेसेस के बारे में मालूम नहीं चलता है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम में जो भी कमियां हैं हम उन्हें धीरे धीरे हर रोज़ उनके ऊपर काम करें और उनको रिड्यूस या फिनिश कर दें। मैंने कई लोगों को देखा है कि उन्हें इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और जब वो बोलते हैं तो उसमें काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं। इसकी वजह से जब भी वो किसी गैदरिंग में होते हैं तो बड़े कॉन्शियस रहते हैं कि कहीं उन्हें अंग्रेज़ी में बोलना ना पड़ जाए। और अगर उनसे ये कारण पूछो कि ऐसा क्यों, तो एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया नहीं। मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को इतनी समझ ना हो कि उन्होंने आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहिए था। हो सकता है उनके पास उतने रिसोर्सेज ना हों, या जब आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हों आपके एरिया में कोई अच्छा स्कूल नहीं हो जिसकी वजह से आप इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ पाए। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हम ज़िंदगी भर ये एक्सक्यूज़ लेकर नहीं चल सकते। मेरे ऐसे कितने दोस्त हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़े लेकिन उन्होंने खुद अपने आप मेहनत करके अंग्रेज़ी बोलनी सीख ली और आज आप ये बता नहीं सकते कि वो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं। तो इसी तरह से आज हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, मोबाइल में इतने ऐप्स हैं जिसके थ्रू हम इंग्लिश बड़ी आसानी से सीख सकते हैं और हमें जो टाइम सूट करता है उस समय सीख सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने माँ बाप को कोसना नहीं चाहिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेनी चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, और अगर हम में भी ये कमी है कि हम इंग्लिश नहीं बोल पा रहे तो हमें मेहनत करके इस कमी को ओवरकम करना चाहिए। कुछ दिन पहले मैं अपने एक फ्रेंड के बेटे के साथ बात कर रहा था तो उसने मुझे बातों बातों में बताया कि उसके पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसकी वजह से घर में काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं। उनके अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ उतने अच्छे रिलेशनशिप नहीं हैं और कई बार इस गुस्से के कारण उसकी फैमिली को काफ़ी नुकसान भी सहना पड़ा। फिर उसने बताया कि अब मैं नौकरी कर रहा हूँ और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर भी मेरे पापा से ये गुस्सा आया है, तो मैंने एक मेडिटेशन का कोर्स किया और वो कोर्स करने के बाद मेरा गुस्सा काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया। दोस्तों, मुझे ये बात सुनकर बहुत अच्छी लगी कि इसने पहले अपने अंदर ये कमी महसूस की कि उसके अंदर गुस्सा है और ज़्यादा गुस्से होने से उसको नुकसान होता है
और फिर उसने मेहनत करके ये कोर्स ज्वाइन किया और अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल पा लिया। तो इस तरह से मैं समझता हूँ हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे अंदर जो जो कमियां हैं पहले हम उन्हें समझें और फिर मेहनत करके उन कमियों को धीरे धीरे दूर कर दें। तो दोस्तों, ये मानना है कि सारी उम्र अपने माँ बाप को अपनी कमियों के लिए कोसते रहना ये ठीक नहीं है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।